नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में आपको ये कहे कि नौकरी पा लिया और नौकरी पाने के बाद घर बैठकर सरकार का पैसा उठा रहे हैं, तो ये बातें अब थोड़ा अजीब लगती हैं। क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, आईएएस के पाठक की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों की बात करें, हालांकि एक साल के आसपास का ये मामला हो गया। जुलाई से ही अभियान शुरू है, 2023 के महीने से, 2023 के साल से। तो अब ऐसे में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है, तब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आई तो जरूर है। कई सारे विवादों के बीच में काम जरूर होता रहा है, लेकिन हमने वीडियो के शुरू में ऐसा क्यों कहा कि अब बिहार में नौकरी लेकर घर बैठ के पैसा उठाने वाली बात हवा भूल जाइए। मतलब ये अब हो ही नहीं सकता है। अगर बात शिक्षा विभाग की करें तो, बात सरकारी मास्टर साहब की करें तो, क्योंकि अब बिहार में जो नौकरी पाने वाले शिक्षक या शिक्षिका हैं, नौकरी पाने के बाद अगर योगदान नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी उनकी नौकरी चली जा रही है। बिहार में वैसे तो कई सारे शिक्षकों की नौकरी पर खतरा फिलहाल मंडरा रहा है, उनमें फर्जी शिक्षक बहुत ज्यादा है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कह भी दिया था कि 73,000 शिक्षक जिनके फोल्डर नहीं मिले हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई करिए, उन पर एक्शन लीजिए। तो ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई हुई है, और ये बड़ी कार्रवाई बिहार के अररिया जिले में हुई है, जहां अब बीपीएससी पास कर शिक्षक बनी मैडम जी को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब जानते हैं मैडम जी को नौकरी से निकाला क्यों गया है। दरअसल मैडम जी ने बीपीएससी की परीक्षा दी, मास्टर बन गई, शिक्षिका बन गई, और उसके बाद उन्होंने विद्यालय में शुरुआत में एक आध दिन योगदान दिया हो तो दिया हो, लेकिन उसके बाद से लगातार वो पिछले 4 महीने से गायब थी। अब बार बार शिक्षा विभाग ये शुरुआत से ही कहता रहा है कि जिनका योगदान सुनिश्चित कराया जा चुका है विद्यालय में, वो अपने कर्तव्य को समझते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन ये मैडम जी जो हैं, ये ज्वाइनिंग के बाद से 4 महीने हो गए, दर्शन नहीं दे पाई थी, और यही कारण है कि अब जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इनको चलता कर दिया है। के पाठक के आदेश की अवमानना करने वाली इस मैडम जी को नौकरी से चलता कर दिया गया है। जरा सा विस्तार से अगर बात करें तो स्कूल में योगदान देने के साथ ही अनुपस्थित रहने वाली एक बीपीएससी शिक्षिका को सेवा से बर्खास्त किया गया है। अररिया डीईओ संजय कुमार के आदेश जारी होने के बाद यह मामला सामने आया है। अररिया प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय दियारी का यह मामला है, जहां 21 नवंबर 2023 को नोमा तारिक ने विद्यालय अध्यापिका के रूप में योगदान दिया, लेकिन योगदान देने के बाद से 22 नवंबर से ही स्कूल से लगातार गायब रही। इसकी सूचना पर डीईओ ने विद्यालय के एचएम को गायब शिक्षिका से स्पष्टीकरण पूछकर उनका जवाब समर्पित करने को कहा था, लेकिन ना तो योगदान दिया ना ही जवाब दिया। अब इसके बाद कोई चारा नहीं बचता है, इन्हें निलंबित किया गया उसके बाद 24 जनवरी को। इसके साथ ही अररिया बीआरसी में मुख्यालय बनाया। निलंबन के बाद डीपीओ एसएसए राशिद नवाज को प्रपत्र गठित करते हुए जांच पदाधिकारी और डीपीओ एमडीएम रोहित चौरसिया को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया, और यह भी बताया गया कि दोनों अधिकारियों ने आरोपों की जांच के लिए शिक्षिका को 25 मार्च और 29 मार्च को बुलाया, पर वो जांच में उपस्थित नहीं हुई। 29 मार्च को एक बार फिर से आवेदन मेल भेज दिया कि वो बेड रेस्ट पर हैं, मेडिकल का कोई प्रमाण नहीं दिया। डीईओ ने आदेश में कहा कि इससे प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होता है, और अब इनकी नौकरी चली गई। बहाना बना रही हैं, या इनके साथ वाकई में कुछ हुआ है कि ये बेड रेस्ट में चली गई हैं, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल विभाग ने यह माना है कि जो आरोप हम समझ रहे हैं, जो लगाया जा रहा है, ये आरोप सही है। ये ऐसे ही आनाकानी कर रही हैं और इसी कारण इनकी नौकरी चली गई है। 4 महीने हो गए, और 4 महीने से ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रही हैं। सरकार की नौकरी तो आप कर रही हैं, सरकार का पैसा तो आप उठा रही हैं, लेकिन आप नौकरी नहीं कर रही हैं। हालांकि पिछले दिनों ही कार्रवाई हो गई थी, ये पैसा क्या इन्होंने उठाया होगा, निलंबित कर दिया गया था इनको, लेकिन उसके बाद से ये लगातार कई बार बुलाया गया, कई बार इन्हें मेल किया गया, लेकिन बार बार ये नहीं आए। तो अब जाकर इनकी नौकरी चली गई है। अररिया में ये बड़ा एक्शन हुआ है, और के पाठक के आदेश को न मानना मैडम जी को भारी पड़ गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।